दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट हो गई है। जमीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे शख्स से ये लूट हुई है। 1 करोड़ रुपए कैश लेकर ये शख्स जा रहा था और 1 करोड़ रुपए छीनकर लुटेरे फरार हो गए हैं। हथियारबंद बदमाश 8 लुटेरे थे। 8 लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो आपको बता दें कि पटना में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है। असल में ये 1 करोड़ रुपए एक शख्स ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहा था और जिस व्यक्ति से ये रजिस्ट्री करा रहा था उसको ये पैसे देने जा रहा था, लेकिन मुखबिरी के ज़रिए या किसी सूचना के ज़रिए ये बात पता चल गई और बदमाशों ने रास्ते में ही 1 करोड़ रुपए लूट लिए। 1 करोड़ रुपए छीनकर लुटेरे फरार हो चुके हैं। 8 हथियारबंद बदमाश थे। 8 हथियारबंद बदमाशों ने ये 1 करोड़ रुपए लूटे हैं। पुलिस फिलहाल इन बदमाशों की तलाश कर रही है। इसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं कि क्या अब भी कैश में बड़ी सारी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, क्या अब भी कैश मार्केट में चल रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि कैश का उपयोग कम किया जाए, लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए लेकर कैश में रजिस्ट्री की जा रही है तो फिर स्थानीय प्रशासन या जिला पंजीयक क्या कर रहे हैं, ये समझ से परे हैं। बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। शक्ति हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे मुनि के पास चलेंगे। शक्ति, इस घटना को लेकर क्या कहा जाए, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमला हो रही थी, अब 2 एएसआई रैंक के अधिकारियों की अपराधियों ने जो है वो की हत्या भी कर दी थी और अब लूट की भी कई घटनाएं हुई थी। अब लेकिन पटना सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े इस तरह की लूट की घटना घट जाती है और जो अपराधी हैं वो फरार हो जाते हैं, जबकि पटना में जो है कई चौक चौराहों पर सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं और उसके द्वारा जो है अपराधियों की पुलिस निगरानी करने का भी दावा करती रहती है। लेकिन सबसे अहम है कि जिस तरह से 1 करोड़ रुपए जो है की लूट हो जाती है दिन में और गाड़ी रोक के अपराधी आते हैं 8 की संख्या में और पैसे हथियार के बल पे जो है पैसे लेकर फरार भी हो जाते हैं और अभी तक जो है पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि पटना में हाई टेक्नोलॉजी के कई कैमरे जो है चौक चौराहों पर लगे हुए हैं और इसके आधार पर पुलिस जो है अपराधियों तक पहुंचने का दावा भी करती रहती है। लेकिन फिलहाल जो अपराधी हैं वो लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी अपराधी जो है अब तक हाथ नहीं लग पाया है। जी, कितने घंटे शक्ति हो चुके हैं? और जैसा कि आपने बताया कि कई सारे सीसीटीवी रास्ते में लगे हुए हैं, बावजूद इसके ना तो अभी तक उनको चिन्हित किया जा सका है, ना अभी तक उनको पकड़ा जा सका है। जी, अभी से 3 से 4 घंटे पहले की ये खबर है, जब अपराधी जो है कंकड़बाग जो है पटना का पॉश इलाका कहा जाता है, वहाँ से जो है अपराधी पहुँचते हैं और एक व्यक्ति जो ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए 1 करोड़ रुपए लेकर गाड़ी से अपने दोस्तों के साथ पहुँचा था और इसी दरमियान जो है उसे रोक के उसकी गाड़ी पर अपराधी पहुँचते हैं और 8 की संख्या में और जो हथियार दिखाकर हथियार के बल पे जो है पैसे लेकर फरार भी हो जाते हैं और अब तक जो है पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है और लगातार जिस तरह से घटनाएं घट रही थी, उसके बाद कल जो है पुलिस मुख्यालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि अपराधियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस को जरूरत होगी तो उन पे सख्त कार्रवाई भी करेगी। लेकिन इसके बावजूद अभी जो है पटना में ही इस तरह की घटनाएं घट जा रही है। पुलिस महकमा अब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में, क्योंकि पटना में हर चौक चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था भी होती है और सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी लगे हुए होते हैं, जिससे कि आए दिन पटना पुलिस जो है चालान भी काटती रहती है लोगों के और लेकिन अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त में बड़ा सवाल यह है कि जो हेलमेट पहन के अगर कोई आम व्यक्ति या नहीं जाता है तो उसकी चालान कट जाती है। उसके लिए हाई डेफिनेशन कैमरे लगे होते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शक्ति आपका, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। इंतजार करते हैं कि कब ये अपराधी पकड़े जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर